नमोस्तुताणं नमो सिद्धाणं नमो विद्याणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदादि जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमणिमुसुद केवली फणिन् ये समय सारजी ग्रंथ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। आज गाथाएं चलेंगे इसके अंदर 405, 406, 407। अब इस अर्थ को गाथाओं में कहते हैं। जो अर्थ ऊपर कहा था ना आचार्य देव ने, उसको अब दोबारा पुनः कहते हैं उसी अर्थ को। पढ़ लेते हैं गाथाएं। अत्ता जस्सा मुत्तो अत्ता जस्सा मुत्तो नहुसो आहार गोहवदीवम् आहारो खलु मुत्तो जमहासो पोंगल मौदु न विसक्कदिघेत्तुं जम नाविमोत्तुं जम जम परदवम् शोको वियतस्य गुणो पावग्यो ससो वावी तमहादूसो विशुद्धो चेदासुणे विगीण दे किंची णेव विमुञ्चदि किंची विजीवा जीवाणिदवाणम् यो आत्मा जिसका मूर्तिक वो न आहारक बने उदिगल मई आहारियों आहार तो मूर्तिक अरे जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं नहीं त्याग उसका हो सके ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी और वैसरसिक है इस हेतु से जो आत इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे छोड़े नहीं कुछ भी अहो पर द्रव्य जीव अजीव में। पराकाष्ठा है अध्यात्म की और वस्तु स्वभाव की। आज तक जीव ने धर्म के नाम पर ये सुना है, छोड़ो, त्याग करो, ग्रहण करो, यही बातें सुनी है आज तक। लेकिन कभी इसकी बुद्धि में ये नहीं समाया कि मैं छोड़ने त्याग करने वाला हूं, नहीं हो सकता भी कभी नहीं हूं। ये तो छोड़ने त्यागने की बुद्धि जो तेरी है, ये तेरी कर्ता कर्म की बुद्धि है, ये तेरी मिथ्यात की बुद्धि है। और जब तक तेरी ये बुद्धि चलती रहेगी तब तक मिथ्यात भी जा सकता नहीं है। बिल्कुल हो सही सकता बात है है। जीव को थोड़ा समझने में टाइम लग जाए, अभ्यास में टाइम लग जाए, लेकिन शुरुआत तो ये समझने से ही होगी कि ना तो कुछ ग्रहण कर सकता है ना कुछ त्याग कर सकता है। अनादिकाल से जीव ग्रहण त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण त्याग इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। तो कुछ ना छोड़ें, कुछ ना ग्रहण करें, बातें हमेशा ऐसी करेगा तो धर्म छोड़ दें। मतलब तू समझा नहीं बात, इसका मतलब है वो कहा ना पत्नी है, भूल गया पत्नी को कि पत्नी है ये तेरी भैया, और बार बार उस पत्नी को कहे तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है। अब तो सही बात कह रहा है ना वो कि तू मेरी पत्नी है। तो कहने लगे भाई साहब तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। बार 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 एक ही बात दोहराए। श्रद्धा के विषय को दोहराना नहीं पड़ता, श्रद्धा के विषय को रटना नहीं पड़ता, श्रद्धा के विषय में ग्रहण नहीं होता और श्रद्धा के विषय में त्याग नहीं होता। ये श्रद्धा के लक्षण जब नहीं पहचानेंगे ना, तो वस्तु वास्तव में पकड़ में आने वाली भी नहीं है। को देखो, श्रद्धा के लक्षण पहचानो और श्रद्धा किस तरह कार्य करते हैं वो पहचानो, तो सारा भेद खुल जाएगा। ये भ्रांतियां जो है ना दिमाग में जितनी छोड़ने त्यागने संबंधित हैं, वो सब मिट जाएंगी। ये हाथ मैंने हिलाया कि नहीं हिलाया बताओ, मैं ना चाहता तो हिल जाता कि भाई साहब इसके परमाणुओं का परिणमन इस रूप से नहीं हुआ है
वाणी के परमाणुओं का परिणमन इस वाणी का स्वयं हुआ है, तू उसका कर्ता नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये जो तेरी कुछ करने की मान्यता जो इस पुद्गल के संबंध में है, यही तेरे अज्ञान का मूल है। ये तेरे कर्तत्व का, मिथ्यात्व का, संसार का, निगोद का, किसका बोला, किसका, निगोद का। निगोद का। निगोद का मूल है तेरे ये मान्यता। और आचार्य कुंद कुंद ना होते तो भैया ये मोक्ष मार्ग कौन दिखाता बताओ। आचार्य कुंद कुंद जो मार्ग न दिखाते, शुद्धात्मा का अनुभव कौन कराते। मैं भगवान हूँ ये हम कैसे गाते। आचार्य कुंद कुंद देव ना होते तो मैं भगवान हूँ ये बताने वाला कोई नहीं मिलता। सब मूल अपने को मंत्र। पागल समझते। आचार्य मूल शास्त्र ना मंत्र। होते हैं। मूल मंत्र बताने वाला कोई नहीं होता। ये शास्त्र अगर ना होता, समय साराचार्य कुंदन देव ना होते, तो वास्तव में तू भगवान है ये कहने वाला कोई नहीं मिलता। और मैं भगवान हूँ ये अब कह नहीं सकते थे। आज मैं भगवान हूँ ये बात हम कहते हैं तो आचार्य कुंद देव किस बात से कहते हैं। इतना महान उपकार आचार्य कुंद देव का है। कोई कह सकता है मैं भगवान हूँ? ये भगवान है, मंदिर भगवान है, सिद्ध शिला भगवान है, पंचपरमेष्टि भगवान है, ये भगवान है, ये कहने वाला मिल सकता है मैं भगवान हूँ। और वर्तमान में भगवान, कपड़ों में भगवान है तू। हाँ मैं कपड़ों, कपड़े मेरे नहीं है, मैं कपड़ों में नहीं हूँ, मैं अब भी भगवान हूँ। ये बात किसने दिखाई, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने और परवर्ती आचार्यों ने और स्वामी जी ने दिखाई वास्तव में। भगवान बनने का मूल मंत्र, संसार से निकलने का मूल मंत्र दिखाया। अभी महिमा क्यों नहीं आती, क्योंकि निगोद के दुख दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आते निगोद के दुख अभी। निगोद के दुख समझ में आएंगे और किन दुखों से मैं बच गया ये समझ में आएगा, तो इस शास्त्रों की, भगवान की अत्यंत अत्यंत अनंत महिमा आएगी। अनंत महिमा आएगी इनकी सबकी। और नहीं तो बस ऐसे रुलता रहेगा, हम तो उठ गए जी, अब सास सुन लिया, हमने खा लिया, हम तो ऐसे हो गए, अब हमने तो बस दर्द हो रहा है, अब तो इलाज कराएंगे, औषधि करेंगे। भवरोग की औषधि अरे विवेक मात्र है। अरे वो औषधि तो रात में ले नहीं सकते, ये औषधि ऐसी है, दिन ले रात ले सुबह ले शाम ले। उस औषधि की तो सीमा है, पराधीनता है। लेकिन ये विवेक नाम की औषधि ऐसी है जो तो कभी भी ले, कैसे भी ले जा, इतनी छूट है। एक स्वाधीनता है ना अपनी वस्तु के लिए भोगने में, क्या दिक्कत, कभी भोग। पर वस्तु के लिए पराधीनता है, दिन में मत, रात में मत, ऐसे मत ऐसे मत, पर वस्तु में पराधीनता है, अटकाव है। स्वयं वस्तु में क्या अटकाव है बताओ। क्या कहते हैं, गजब है ये। आचार्य कुंद कुंद जो मार्ग न दिखाते, आचार्य कुंद कुंद जो भगवान न बताते। हम शुद्धात्मा की बात कहो कैसे गाते, कैसे सुनाते, कैसे फैलाते, कैसे समझाते। बताओ कोई था मंत्र इस जीव को ये समझा दे कि तो शुद्धात्मा है। और वर्तमान में इन परिणामों के बीच में शुद्धात्मा है। खोटे परिणाम राग के बीच में तू भगवान है। ये कोई है कोई समझाने वाला। ये राग है, ये राग तेरा नहीं है। इस राग से भिन्न तू गायक भगवान है। हाँ, आनंद दे दिया। अब स्वामी जी कहते हैं लो, ये लो आनंद। जैसे हाथ पर रख के देते ना किसी को, लो ये लो, भाई सोना लो चांदी लो, लो ये लो। ऐसे हाथ पर रख के कहते हैं ले आनंद, ले सुख। ये श्रद्धा जब अपने को भगवान स्वीकार कर ले, अरे ये सारे काम होते हैं, उठाई पटक संसार के सारे काम, लड़ाई झगड़े दर्शन पूजन भक्ति सब काम होते हैं। लेकिन वो उसकी दृष्टि में वो भगवान आत्मा बना रहता है। वो इन कार्यों को करने वाला होता नहीं है, क्योंकि ना उसके ग्रहण है ना त्याग है। ना उसके ग्रहण है ना त्याग। तो सारी सृष्टि रुल भैया, कृष्ण है, राधा है, राम है, सीता है, उन्हीं के प्रेम कथा दिखाते रहेंगे। और उन्हीं के वो थोड़े भाव ऊपर से दिखा देंगे। ये भी थोड़ी देर रो लेगा बैठ करके, और रो करके आंसू टपका लेगा, और दया के प्रणाम उसके कर लेगा, और सोचेगा कि बढ़िया 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 हो गया। आचार्य कुंद ने गाथा लिख दी, ये जीवों पर अनुकंपा के परिणाम मोह का लक्षण है। जिसे दया मानता है ना, मैं दया करता हूँ, प्रश्नसार जी के अंदर लिख दी कि ये तेरा अनुकंपा दया का परिणाम है, जीवों को ताड़ दूं, ये कर दूं, समझा दूं, सुना दूं, ये तेरे परिणाम है। और इन सब में तू भला मानता है, ये मोह का लक्षण है। किसका लक्षण है ये, मोह का। मोह का, संसार होगा का, निगोद का अनुकंपा। लक्षण है तेरे।
अनुकंपा अरे तू नाम। समझा कैसे सकता है, समझाने के लिए तो वाणी बनना पड़ेगा। तू बता क्या वाणी बन जा अभी जा करके, और वाणी बन जाना, फिर जीवन के दिखाना। गजब भैया, सही में समय साथ जिसकी समझ में आया वो तो ऐसे जो तैरता है ना ऊपर लकड़ी पानी के, ऐसे संसार के ऊपर तैरता है। जैसे पानी के अंदर तेल नहीं बैठता, ऐसे ही संसार के अंदर बैठता नहीं है, चित स्वरूप में मग्न रहता है। चिदाकाश चैतन्य स्वरूप ही आराध्य है, चैतन्य स्वरूप में ही मग्न है। अब ले जाओ इस समय दृष्टि को कहीं भी तुम उठा करके, जहां जाएगा वहां चित्त स्वरूप की आराधना करेगा। तो जेल इसको आराधना करने से रोक सकती है क्या? कोई जेल बनी इस तरह की जो समय दृष्टि को आराधना करने से रोक सके? आचार्य देव लिखते हैं, कह रहे कि मैं 7 तालों के अंदर बंद और घनघोर कोठरी, काली कोठरी, जहां प्रकाश का नामो निशान नहीं, किसी वस्तु का नामो निशान नहीं, वहां पर मेरी ज्ञान की दिव्यता ऐसी है कि मुझे अपनी प्रियतमा का मुख साक्षात दिखाई देता है। प्रियतमा लिखा, प्रियतमा मैंने, अरे जो प्रिय हो उसे प्रियतमा बोलते हैं भैया। अच्छा, ज्ञान को बाधा है कि अंधेरे में बंद कर दिया तो ज्ञान में अंधकार हो गया, और ताले में बंद कर दिया तो ज्ञान में ताला लग गया? ऐसा हो सकता है? नहीं। ये जीव स्वयं अपने ज्ञान को ज्ञान से ताला लगाता है, और स्वयं ही अपने आप ही उसको ताले को खोल सकता है। और जिस समय खोलता है उस क्षण ज्ञान प्रकाश हो जाता है, ज्ञान मूर्ति आत्मा प्रकट होकर झलक जाता है, और उसके ज्ञान में 3 लोग भी आ जाए तो आ जाते हैं, और ये आनंद मूर्ति बना रह जाता है। इतना सा काम है, बस इतना सा काम जिसे तो भारी कर रखा है अनादिकाल से। कुछ काम तो हो, कुछ भी काम नहीं है। सबसे आसान काम लोग का अगर कुछ है वास्तव में, तो अपनी वस्तु की पहचान करना है। इस प्रकार जिसका आत्मा मूर्ति है, ये सिद्धांत पढ़ते हैं ना, सिद्धांतों में अध्यात्म नहीं है, और अध्यात्म में सिद्धांत नहीं है, अलग अलग है। और अध्यात्म तो भैया ये शब्दों का आनंद नहीं है वास्तव में, आनंद तो अपनी वस्तु का है। और जिसे अपनी वस्तु का आनंद नहीं आया, शब्दों में आनंद ले, शैली में आनंद ले, प्रवचन में आनंद ले, तो वो भी अभी रुल जाता है भैया। प्रवचन का आनंद नहीं, प्रवचन में शब्दों का आनंद नहीं, ये जो आनंद उठ रहा है ना तेरा वर्तमान में, ये भी किसका है? ये भी तेरा ही है, तेरी वस्तु है भैया। बाहर में कुछ आता नहीं है, बाहर में कुछ जाता भी नहीं है। क्यों? ग्रहण त्याग से रहित है। इस प्रकार, इस प्रकार एवं, ये लिखा इस प्रकार, अब सिद्ध कर दिया ना, तो सिद्ध करने के बाद लिखते हैं इस प्रकार। ये सिद्ध करते हैं ना, तो सिद्ध करने के बाद क्या लिखते हैं? एवं, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करते हैं कि जिसका आत्मा, यस्य आत्मा, यह आत्मा अमूर्त है, अमूर्तिक। सबसे पहला लक्षण क्या बनाया? क्या था सबसे पहला लक्षण? आत्मा, यस्य आत्मा मूर्ति। अमूर्त है, तू अमूर्त है। अमूर्त के हाथ हैं कि पैर हैं कि जीभ है कि नाक है? अमूर्त की क्या है बता। कुछ कुछ भी नहीं है, नहीं। मुझका कुछ नहीं। ये तो मुझका कुछ नहीं। जैसे लिखा आकाश पर, गजब है भाई, बढ़िया है। आप लोग हाँ बोल देते हैं ना, अच्छा लगता है, ऐसे ही बोला करो ऐसे। जैसे आकाश के प्रदेशों के अंदर सब वस्तुएं रखी हुई हैं, आकाश उन रूप नहीं होता और मैं आकाश रूप नहीं होती, ऐसे शरीर आदि की भी मेरे जहाँ प्रदेश हैं वहां रखी हुई हैं, मैं इन रूप नहीं होता और ये मुझ रूप नहीं। नहीं नहीं। होती। ये 6 द्रव्य जगत के अंदर भिन्न भिन्न हैं, ये जो है भगवान का महामंत्र है। एक प्रदेश पे होने पर भी सारे द्रव्य मिलकर एक नहीं हो सकते, यह वस्तु की सीमा है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को धारण करके अपनी अपनी वस्तु को रखे हुए है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की मर्यादा में प्रवेश करता नहीं है, और दूसरे को अपनी मर्यादा में प्रवेश करने देता ही नहीं है। नहीं है। ये भगवान का महामंत्र है। और इसका फल कहाँ है? देखो, सुन लिया मंत्र, फल कहाँ है? कि फल दिमाग की शांति है। इसका फल संबदर्शन है। इसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। इसका फल दुखों का अभाव है। ऐसा है। एक एक वाक्य भगवान का महामंत्र है, हम आत्मा मूर्ति है। सुनते ही आत्मा का जीव आनंद आ जाएगा। वास्तव में आत्मा कैसा है? आत्मा अमूर्ति है। ठीक है। हम हम्म। ये पुद्गल मूर्ति है, ये पुद्गल के मूर्त रूप हैं, लेकिन मेरा आत्मा तो मूर्त रूप कभी हो सकता नहीं है, अनादिकाल से आज तक तो भाई हुआ नहीं है।
और सर्वज्ञ भगवान ने भी तेरा अनंत काल देखा है आगे, उसमें भी तुझे मूर्त रूप होते हुए कभी नहीं देखा। आप ये बात कैसे कर सकते हो, आप सर्वज्ञ हो। जो आप ये बात बता रहे हो, आपने सर्वज्ञ को जाकर देखा, सर्वज्ञ ज्ञान देखा कि हाँ देखा। इसलिए कहते हैं ये ज्ञानी सम्यदृष्टि हो गया, सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ के ज्ञान में और इसके ज्ञान में फर्क नहीं है। सर्वज्ञ का ज्ञान और इसका ज्ञान, दोनों का ज्ञान बराबर, क्योंकि दोनों के सिद्धांत बराबर और दोनों का श्रद्धांत बराबर। समझ में आया? दोनों आ के गया। ज्ञान के अंदर सिद्धांत बराबर। वे भी देखते हैं कि अनंत काल तक ये रहेगा, द्रव्य आपस में मिलेंगे नहीं, और ये भी जानता है अनंत काल तक द्रव्य रहेंगे और मिलेंगे नहीं। और ज्ञानी तो वो देख सुन लेता है, बोल देता है, समझता नहीं है। तू कहता है पीछे देखिन, मैं कहता हूँ आंखन देखिन। मैंने आंखों देखी गई है। क्या देख तुमने आंख से देख लिया दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होता? कि हाँ, हमने आंख से देखा, प्रत्यक्ष देखा, कि हाँ ने प्रत्यक्ष देखा कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न रहते होते ही नहीं है। तुमने इस मति के शुद्ध ज्ञान से देख लिया, इंद्रिय ज्ञान से देख लिया कि हाँ जो मन वाला मति शुद्ध ज्ञान है ना, उससे देख लिया कि दो द्रव्य कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो सकता नहीं। हम प्रत्यक्ष देख के कह रहे हैं, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं हम? यक्ष। प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम एकदम से। जैसे सर्वज्ञ देव वस्तु स्वभाव को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसे ज्ञानी भी वस्तु स्वभाव को प्रत्यक्ष देख रहा है। प्रत्यक्ष। इसलिए इसकी श्रद्धा ज्ञान और सर्वज्ञ की श्रद्धा ज्ञान बराबर हैं। केवल ज्ञान जब होगा हो जाएगा, गुण स्थान चढ़ेंगे चढ़ जाएंगे, जो होना होगा वो सब होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल निर्भर हो गया। इसकी श्रद्धा तो सर्वज्ञ जैसी होगी। ये तो शंका में है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके अंदर संसार बसता ही नहीं है। ये संसार में नहीं है, संसार इसके अंदर नहीं है। ये संसार से अछूता द्रव्य है, अछूता। कैसे, क्या शब्द कहा? अछूत, अछूत होता था ना पहले तो। अछूत मतलब तो छूना नहीं भैया, तो कोई छू नहीं सकता। इसका पानी अलग, रहना अलग, सहना अलग, सब अलग। अछूता है। ये संसार छूता ही नहीं है, और संसार इसको छूता नहीं है। क्योंकि वो क्यों? क्योंकि इसने छह द्रव्य भिन्न भिन्न है ऐसा जान लिया है। यह है मंत्र। इस प्रकार जिसका आत्मा मूर्तिक है, वह वास्तव में आहारक नहीं है। आहार तो मूर्तिक है, क्योंकि वह पुद्गल में है। आहार क्या है? पुद्गल का पुद्गल में गया, पुद्गल से निकल गया, पुद्गल में चला गया। बताओ, आज तक आहार लगा हमने। वो आता ना चरण योग के अंदर, तूने इतने टन अनाज खाए, कोठा के कोठा रीते हैं, कोठा के कोठा खाली कर दिए। और घी निकालो, तूने कितना खा लिया, कितने टन घी खा लिया, कितने टन अनाज खा लिया। और वो भी कहता हाँ भाई मैंने बहुत खाया भाई। अब इतना मेरे ते तृप्ति नहीं हुई, तू भरा नहीं आज तक भी, और खाए जा रहा है। वो भी परिणाम ऐसे कर लेता है अपने कि हाँ भाई इतना इतना खाया, मेरा कुछ नहीं हुआ आज तक। और सोचता मेरे परिणाम से धर्म हो रहा है। इन परिणाम से होता है, इतना खाया तो भी तूने कुछ नहीं खाया। फिर भी भूखा ही। अबे, वो समय दृष्टि छह खंड जीता है और कहे मैंने नहीं जीता भाई साहब, मैंने कुछ नहीं करा। मैं कुछ नहीं कर रहा। तो क्या, तो क्या कहला है, तू मूर्ख है क्या भाई? तू कहता है कुछ करा ही नहीं है, छह खंड जीताया, सब लड़ी आया मराया, और तू कहता है मैंने कुछ करा ही नहीं है। पल्ला झाड़ देता है एक मिनट के अंदर। तो एक मिनट में पल्ला झाड़ खड़ा हो जाता है यार, ये कोई बात है? ज्ञानी ऐसे पल्ला झाड़ता है भैया। पल्ला झाड़ता है माने पुद्गलों को अपने सिर माथे लेता ही नहीं है, पल्ला झाड़ देता है। तो लगता नहीं है अपने खाते में। हमने भोजन छोड़ दिया, हमने ऐसे छोड़ दिया, हमने रस्सी कर ली, हमने। पहले तो ये सिद्ध कर कि तू खाने वाला है। खाने वाला होगा तो रस्सी करेगा, और व्रत करेगा, उपवास करेगा, उनुदर करेगा। पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तू खाने वाला है। जो खाने वाला नहीं होगा तो फिर वो नहीं करेगा। हाँ, तो ना करें फिर छोड़ दें। फिर तू वही मतलब घूम फिर के तेरा पतनाला वहीं से बहेगा। ये खाने वाले से क्या मतलब, समझना नहीं वाली बात। अरे वो योग्य चरणन योग की क्रियाएं योग्य होती हैं, वो कोई बात नहीं है। पायलट ड्रेस पहनता ही है, वो कोई बात नहीं है, ड्रेस ही पहनेगा वो ठीक है। क्रियाएं योग्य करेगा, ये बात ठीक है। नहीं, क्रियाएं मैं करता हूँ ऐसा सिर्फ जो अहंकार है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे खाना त्यागना पड़े तो खाने को पहले ग्रहण करना पड़ेगा।
रसी करनी पड़े तो रसी को पहले ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या हूं, मैं तो उसके त्याग ग्रहण से शून्य हूं। क्यों? क्योंकि मैं मूर्तिक हूं और आहार मूर्तिक है। अच्छा, तो मूर्ति सिद्धांत दे दिया ना कि आत्मा मूर्तिक है और आहार मूर्तिक है। मूर्ति को। और मूर्तिक आहार को ग्रहण करने के लिए, त्याग करने के लिए आत्मा को मूर्तिक बनना पड़ेगा, जो संभव है नहीं। इसलिए आत्मा मूर्ति कभी होता नहीं है, इसलिए ग्रहण त्याग भी आत्मा को होता। नहीं है। अब बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक बात है। लोगों के सिर में भैया बहुत बोझा है, बहुत बोझा है, पुद्गलों का बहुत बोझा है। जिस दिन पुद्गलों का बोझा सिर से उतरेगा, उस दिन ऐसा निर्भर हो जाएगा, आनंद से सराबोर हो जाएगा। सही। दुनिया गाली देगी, दुनिया चिल्लाएगी, ऐसा करता है, ये करता है, ये नहीं छोड़ता, वो नहीं करता, दुनिया बहुत चिल्लाएगी। और ये अपने ज्ञान में मस्त रहेगा कि भैया ये मेरा सब नहीं है। मतलब ये है कि मैं अमूर्तिक हूँ। हाँ, लिखा ना, मूर्ति अमूर्ता। मैं अमूर्तिक हूँ। भाषा मूर्ति का आप हाथ पैर नाक कान तेरे क्या है? नहीं है मेरे, मैं अमूर्तिक हूँ। हो भी नहीं सकते। आज तक तो हुए नहीं भाई। ये अपना आप चलते रहे तो अपना आप चलता रहा। जो परद्रव्य है वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। यत परद्रव्यम ना अपि शक्यते ग्रहीतुम यत। देखो, इस समय साठ जी है ना, श्रद्धा को सही करने का शास्त्र है। श्रद्धा सम्यक हुई तो सब सही हो गया, और श्रद्धा विपरीत हुई तो सब विपरीत है। ये जो हमारे जो सारे कुंद कुंद के जितने शास्त्र है ना, वे सब श्रद्धा को सही करने के लिए हैं। क्योंकि वे जानते हैं इसकी श्रद्धा एक बार सही हुई तो बाकी काम तो ये अपने आप कर लेगा। कहाँ है बुआ जी, तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? वीडियो बंद है मेरा। नहीं, वीडियो खुला तो है। ओपन है। अच्छा, हो ना, मेरे सामने नहीं आ रहा खुला है। हुआ, खुला हुआ है वीडियो तो। अच्छा अच्छा। आ नहीं रहा। हाँ, खुला हुआ है, ऊपर नहीं आ रहा था। उसमें सामने तीन चार पार्टिसिपेंट आते हैं ना, मुझे पता नहीं लगता है, इसलिए चार पांच पार्टिसिपेंट आते हैं। और बच्चे स्कूल में भेजते हैं ना, पहले तो माँ बाप उसको जो बहुत जबरदस्ती से बच्चे स्कूल में भेजते हैं भैया, पकड़ता रोता है, चिल्लाता है, जाता नहीं है। वो बहुत रोता है, भैया मम्मी नहीं जाऊंगा मैं नहीं जा सकता। और खूब चिल्लाता है, खूब रोता है बैठ करके हैं, और वे भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। और माँ को दूसरे कमरे में बंद कर देंगे, उसे दूसरे कमरे में बंद कर देंगे, फिर ले जाएंगे, मम्मी तेरी वहां पर है स्कूल के अंदर, वहां से मम्मी से मिलवाएंगे। वो चला जाएगा वहां पर, जाके मम्मी नहीं मिलेगी तो रोता रहेगा बैठा हुआ। और बहुत टाइम लगा देगा भैया समझने में। 2-4 महीने तो ऐसे निकाल देते हैं। फिर थोड़ा पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता तो उसको पढ़ाई में मन लगवाते हैं उसका। और जब उसकी ये समझ में आ जाता है कि यदि नहीं पढ़ूंगा तो जीवन बेकार हो जाएगा, ये पढ़ाई ही मेरे लिए हितकर है, ऐसा समझने के बाद उसे कुछ कहना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? नहीं, फिर नहीं कहना पड़ता। फिर उसे जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है? नहीं। उसे लड़ने, उसे कुछ सिखाना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है, लालच देने पड़ते हैं, कुछ देना पड़ता है उसको? मतलब कुछ ही देना पड़ता है। इस श्रद्धा में एक बार समझ में आया कि यही मार्ग निकलने का है, जैन शासन ही सच्चा मार्ग है, इस मार्ग के अलावा मैं निकल सकता नहीं हूँ संसार से। ऐसा मार्ग समझ में आती है, अब इसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। इसका सारा कार्य सहज होता है। हमें शास्त्र वाद जबरदस्ती करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता भैया। जब आप अपने आनंद के लिए बैठेगा तो सहज होगा बिल्कुल। हमें दर्शन करने का मन नहीं करता, जाना पड़ता है। जब तेरा आनंद का काम चलेगा तो सहज होगा, भोगों से भागेगा और इन कार्यों से जुड़ेगा। चलो, यहाँ तो बात दूसरी है। यहाँ कहते हैं जो परद्रव्य है वह ग्रहण नहीं किया जा सकता और छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा तो कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक और वैश्विक गुण है। नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब प्रायोगिक और वैश्विक, अभी आचार्य हमजन देंगे इसका तो वहां से पढ़ लेंगे इसको। किसके गुण हैं ये आत्मा के? ना ग्रहण कर सकता और ना त्याग इसका किसका कर सकता है। इसलिए यह विशुद्ध चेतिता, जो विशुद्ध आत्मा है, इतना रट्टा दिन रात दिमाग पे लगाएं कि तू आत्मा है, आत्मा है, तू परद्रव्य नहीं है, तब जाके बात तो थोड़ी सी हजम होनी शुरू होती है। इतना दिन रात रट्टा लगाए 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 लगाए, सालों सुनते सुनते तब तो लगे कि हाँ भैया। हर किसी के लिए नहीं है। बहुत सा व्यक्ति पहली बार सुनते भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत चाहिए होता है। इसलिए जो विशुद्ध आत्मा है, जो विशुद्ध आत्मा है, मतलब है, चेतिता है, सह वह जीवा जीवियो, जीव और अजीव द्रव्यों में, पर द्रव्यों में किंचित ना एव ग्राहति, किंचित अपि न एव विमुंचति। क्या? किंचित ना एव ग्रहति, कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और किंचित अपि न एव मुंचति, कुछ भी त्याग नहीं करता।
आचार्य कुंदकुन देव ना हो तो बस आनंद ना ले जीव और आचार्य कुंदकुन देव हो तो आनंद भी है बैठ करके। तो भाई साहब से पूछता है ना कि तुम कितना खाते हो, कि जितनी भूख लगती है उतना खा लेते हैं भाई। कितना सोते हो, कि जितनी नींद आती है उतना सो लेते हैं। कि तुम छोड़ते नहीं हो, कि क्या छोड़ना है, तुम गाय के त्यागी हो। कहना त्यागी सब छोड़ने से होता है, सब त्यागी सब अहम छोड़ने से होता है। इतनी कुछ बाहर में छोड़ने, कपड़े छोड़ने, सफेद कपड़े पहनने, नग्न होने, इनसे त्याग नहीं होता। पहले ये मान्यता छूटती है कि मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, मैं कुछ त्याग नहीं करता। ये मान्यता छूटे बिना ग्रहण त्याग होता ही नहीं है, नहीं। हो भी नहीं सही है। सकता। हाँ पहले बात तो समझ, समझ तो ले। आज जितना रिलम ठेला चला हुआ है, गुरु और चेला सब ठेलम ठेला, क्यों चला हुआ है आज ये? कि बात सब तो शास्त्र पढ़ने नहीं है, आचार्य को उनका अभिप्राय समझना है नहीं है, अपने हिसाब से धर्म समझ लेना है और भाग लेना है बस, कुछ भी करके। देखो टीका आचार्य देव, छोटी सी टीका है, भावार्थ छोटा सा ही है इसका, है ना। ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है। ज्ञान मने आत्मा, ज्ञान मने समस्त गुण, चारित्र गुण भी। चारित्र गुण में जीव को बहुत शंका है, चारित्र गुण तो छोड़ता ग्रहण करता है, गुण स्थान में जाता है कि नहीं भैया। चारित्र गुण, आत्मा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ना तो कुछ ग्रहण करता है और ना किसी कुछ भी छोड़ता कभी। सपने में नहीं। आनंद ले रहा, मैंने महल बनाया, मैंने पत्नी बनाई, वो शेख चिल्ली के सपने, मैंने महल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मेरी रानियां होगी, वो मेरे पैर दबा रही है, वो मेरे पैर से इसे नहीं दबाएगी तो मैं लात मारूंगा उसको, रानी को अपनी, और दूर जाकर पड़ेगी। और भाई ने वो जो मक्खन रखा था ना उसमें लात मार दी नीचे सोते सोते, और लात मारती है, मक्खन जाके पड़ा, जिस मक्खन के ऊपर सपने बिलो रहा था वो अपने, वो मक्खन ही गिर गया सारा सारा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सपनों की दुनिया में बह रहा है, सपनों की दुनिया में उड़ रहा है। क्या सपना देख रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बताओ। सपनों में खिसक खिसक कर मत भव कूप पड़ो रे, कुएं की मुंडेर पे सो रहा, सपने देख रहा, लुटम पुट हो रहा, क्या होगा बताओ। नीचे गिरे, कुएं कुएं में की मुंडेर गिरेगा। में सो रहा, नीचे गिरेगा। ये भव के कुएं में गिरेगा। जो तू सपने देख रहा है ना, पांच पाप पर गिरा आदि में सुकमान करके, और जो तू लोटम पोट हो रहा है इनमें, कुएं में गिरेगा। कुएं में गिरेगा मतलब निगोद में जाया गिरेगा तू, इस मान्यता से। ये मान्यता था, निगोद का द्वार है, उसे समझ लो, निगोद का बीज है मान्यता। और जिसने मान्यता हटा दी, वो मोक्ष मार्ग की सैर करता है, उसके बाद तो दौड़ता है सरपट मोक्ष मार्ग में। ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक प्रायोगिक अर्थात पर द्रव्य, अर्थात पर निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य से, और वैश्रेषिक अर्थात स्वाभाविक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है। और नमक होता है ना, तो बरसात होती है तो पिघल जाता है, पिघल जाता है ना वो, और दोबारा गर्मी पड़ती है तो नमक दोबारा से ठोस हो जाता है। ऊपर द्रव्य का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, ठंड का, गर्मी का, बरसात का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर द्रव्य का प्रभाव पड़े, कि कर्मों ने आया तो जीव को संसार में ला दिया, और कर्मों ने चाहा तो जीव को संसार से निकाल दिया। ऐसा नहीं है। है, ऐसा है कि कर्म ने रुलाया है, कर्म ने उठाया, कर्म ने मिटाया, कर्म ने विचार ने, है, कर्म करता होगा सब काम ही है। क्यों? कि गुण बताए दो, प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक माने कि पर के गुण अपने गुण उत्पन्न नहीं करते, और अपना गुण दूसरे गुण को उत्पन्न नहीं करता, इसका नाम है प्रायोगिक और वैशेषिक। समझ में आया? वो ग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रहण के अलावा उसको कुछ भी कर सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। निमित्त रूप से भी कुछ कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। निमित्त नाम तो देना पड़ा आचार्य देव को, ये तो निमित्त नाम देने की जरूरत ही कुछ नहीं थी, ज्ञानी मानता नहीं है ना। तो इसलिए उसका निमित्त बोलते हैं, चल तू छोड़, तो निमित्त निमित्त निमित्त। लेकिन अब उसने निमित्त को इसे भी चढ़ा लिया, ये निमित्त को, अब वो उसने सुन लिया निमित्त, अच्छा निमित्त तो है ना, ठीक है, निमित्त 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 है, निमित्त परिभाषा तो पढ़ ले। आचार्य ने निमित्त कहा, और निमित्त में क्या कह दिया? जो कुछ कार्य करता नहीं है, अनुकूल परिणाम होने में उस समय वहां पर रहता है, बस इसका नाम
निमित्त है। निमित्त कुछ भी करता, धरता, हरता नहीं है। क्योंकि गुण किसी गुण का परिणमन कराता नहीं है। निमित्त किसी गुण का परिणमन नहीं कराता, खुद अपना परिणमन करता है। निमित्त किसी के गुण का परिणमन नहीं कराता, निमित्त तो खुद अपना परिणमन। करता है। होता है। शादी होती है ना, तो शादी में सारी पुरुष महिलाएं नए नए कपड़े पहन करके और ऐसे हो गए सज धज के जाएंगे, और ऐसे देखेंगे सब देखें मुझे। अरे तुझे कोई देखने वाला नहीं है। सबको अपने दिखाने से फुर्सत नहीं है वहां पर। तुझे कौन देखेगा वहां बैठ करके? और ये सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी को बता दो कि तूने उस टाइम क्या साड़ी पहनी, किसी दूसरे ने, किसी को हाँ, याद नहीं है, किसी कि दूसरे साड़ी बतानी कि किसी को इसने क्या साड़ी पहनी थी भैया तो। कुछ नहीं याद, नहीं और अपने घुमा आप के को भी। इतराता रहेगा, दिखाता रहेगा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा। कोई तो मतलब ही नहीं है किसी को तेरे से। ये निमित्त 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 तू करता है, निमित्त को तेरे से कुछ मतलब ही नहीं है। निमित्त खुद परिणमन करे कि तुझे परिणमन कराए, अपने आप को दिखाए कि तुझे देखे। सही बात है, हमने तो एक्टिव हो गई सुन के। सबकी एक ही अरे ड्रेस होनी निमित्त चाहिए। सुनो, सिद्धांत सुनो, सिद्धांत। एग्जाम्पल, सिद्धांत, एक उदाहरण सिद्धांत के लिए है। सिद्धांत ये है कि निमित्त अपना काम करे कि तेरा काम करे। एक पंगत लगी, वो उसके मुंह में खिलाए, वो उसके मुंह में खिलाए, वो उसके मुंह में खिलाए। ये अच्छी पद्धति है कि सब अपना अपना खाएं? ये अच्छी पद्धति है? सब अपना अपना खाए। है? अब वो उसका परिणमन कराया, वो उसका परिणमन कराया, वो उसका परिणमन कराया, ये अच्छी पद्धति है? कि सब अपना अपना परिणमन स्वयं करें, ये अच्छी पद्धति है? अपना अपना परिणमन स्वयं करें। अरे वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। निमित्त अपना कार्य स्वयं करता है, निमित्त स्वयं उपादान है। निमित्त करता तो है नहीं, वो स्वयं का स्वयं करता है, स्वयं उपादान है। और तू स्वयं का उपादान है, तो निमित्त क्या है? कि निमित्त कुछ भी नहीं है, सब उपादान उपादान है। तुम तो सब ऐसी बातें कह देते हो, ये ऐसी बातें हैं, क्या करें बताओ। अब सच्चे बात नहीं बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? किसी को हजम हो तो हो, नहीं हो तो ना हो भाई, क्या कर सकते हैं। गुण की सामर्थ्य से ज्ञान, ये कह रहे गुण प्रायोगिक माने पर के निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य, और वैसे से माने स्वाभाविक गुण की सामर्थ्य के द्वारा से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है। और जो कर्म नो कर्मादि रूप पर द्रव्य हैं, क्या गजब लगता है, ये तो ऐसा उठा के फेंकते हैं सबको। ये तो बैट से छक्के मारो ना तेंदुलकर, इधर छक्का ले उधर छक्का ले, ऐसे बैटिंग करता है, जो बोल चाहे जो बोल आ जाए सब पे छक्का, चाहे जो बोला जाए सब पे छक्का। ये तो ऐसी बैटिंग करते हैं उठा करके। ये बोलने वाला मैं नहीं, सुनने वाला मैं नहीं, ये फॉलोवर मेरे नहीं, ये व्यूअर मेरे नहीं, ये कोई कुछ मेरा नहीं है, ये सब कोई घर दुकान मकान मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। वो कह रहे जो कर्म नो कर्म आदि रूप पर द्रव्य है, क्या लिखा उसके अंदर? पर द्रव्य है। और पहले क्या किया? पर द्रव्य को छोड़ त्याग कर सकता नहीं है। और यहाँ क्या लिखा कर्म नो कर्म को? पर द्रव्य। और द्रव्य। वह ज्ञान का अमूर्तिक आत्म द्रव्य का आहार नहीं है। कर्म आहार नो कर्म आहार आत्मा के। नहीं है। आज तक जीव ने कर्मों को पढ़कर रोया है बैठ करके। नरक गति के कर्मों को पढ़कर रोया है बैठ करके। तिरंज गति के निगोद के कर्मों को पढ़ करके रोया है बैठ करके। स्वर्ग जाने के नाम पर ललचाया है देख करके। मोक्ष के नाम पर ललचाया है देख करके। ये सब कर्मों को देख करके ललचाया है, लोभ लालच मन में आया है, इसके डरा है, घबराया है। यहाँ कहते हैं तेरा है ही नहीं ना भाई। कितना इजी करते हैं मतलब। जो टेंशन सिर पे लेके चल रहा था कितना इजी, ये तेरा है ही नहीं ना भाई, तू क्यों घबराता है? ये कर्म नो कर्म तेरे नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये अमूर्तिक आत्म द्रव्य का आहार ही नहीं है। तो हमने तो पढ़ा था कि आहार है, तो भैया व्यवहार से कहा था तो समझाने के लिए, लेकिन वास्तविक बात तो समझ। ये कर्म नो कर्म शरीर ये तेरे कुछ भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि तू अमूर्तिक है। सीधा फॉर्मूला क्या दिया? मूर्ति। कर्म ठीक है। और कर्म मूर्तिक है। बताओ, इससे ज्यादा कुछ समझाने की कुछ जरूरत है? आनंद लेने के लिए इससे ज्यादा कुछ जरूरत है? ने पूरे सिर पे बुलाया हुआ था सबको, पूरे संसार को लेके सिर पे घूम रहा था, नाच रहा था। वो संसार तेरा कुछ भी लगता? नहीं है। रिश्ता आया हमारे लिए, तो रिश्ता आया तो थोड़ी बात बढ़ गई आगे।
तो बात बड़ी, तो बात होनी शुरू होगी भैया की, उन्हें लगा कि भैया अब शादी हो जाएगी। तो फोन में बात, ये बात वो बात, चल पड़ी बात। चलती रही चलती रही, उन्हें भी लगा कि ये शादी होने वाली है, सब तैयारी शुरू होगी। एक थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो बात बनी नहीं और रिश्ता कैंसिल हो गया। और रिश्ता जब कैंसिल हो गया, तो जब बातचीत चल रही थी, सब तैयारियां चल रही थी, पूरा तैयारी कर ली थी, बैंड बाजे कर लिए थे, बारात कर ली थी, खाने पीने कर लिए थे, उन सब का क्या होगा। इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट रखा था। शादी कैंसिल होते ही सारा प्रोग्राम, कैंसिल। पूरा प्रोग्राम कैंसिल। लेन देन कर लिया, तय कर लिया, शादी कैंसिल तो सब कैंसिल। ऐसे ही आज सिर पे तो बोझा उतारा कि मेरे नहीं है, तो ऐसा करते ही सबका सब प्रोग्राम पूरा कैंसिल। कैंसिल। वो अमूर्ति, वो मूर्ति क्या भैया, मैं मूर्ति हूँ। और अमूर्ति के मूर्तिक आहार नहीं होता, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है। अतः ज्ञान के देह की शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं देह रूप हूं, देह का त्याग करता हूं, मैं कुछ ग्रहण करता हूं, देह मेरी है, मैं देह का हूं, ऐसी शंका। सम्य दृष्टि का पहला अंग निशंकित अंग, ऐसी शंका भी मन के नहीं अंदर आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। यहाँ ज्ञान से आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि अभेद विवक्षा के लक्षण से ही लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है। इस न्याय से टीकाकार आचार्य देव आत्मा को ज्ञानी कहते आए हैं। आत्मा को ज्ञान को, नमक का वो खारा को, मीठा का वो चीनी का हो, एक ही बात है। इस फर्क तो इसके अंदर है नहीं। भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका, है ना, 2-4 मिनट है बात। ज्ञान स्वरूप आत्मा मूर्तिक है, और आहार तो कर्म नो कर्म रूप पुद्गल मुह मूर्तिक है। इसलिए परमार्थतः आत्मा के पुद्गल में आहार नहीं है, और आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता। स्वभावतः परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो। क्या लिख दिया इसके अंदर? विभाव रूप परिणमित हो तो ही परद्रव्य ग्रहण, नहीं करता। अभव्य तो ग्रहण कर लेता होगा। अभव्य भी भैया जीव है। हमें अभव्य 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 दिमाग को टेंशन हो जाती है। अरे वो अभव्य भी जीव है, तो जीव देख के आनंद नहीं आता, अभव्य देख के दुखी होता है। दुखी होने की आदत पड़ेगी इसको। मैं मोक्ष जाऊंगा तो सुखी, मोक्ष नहीं जाऊंगा तो दुखी। अरे तो इनसे क्यों सुखी दुखी होता है? ये पर्याय तो नष्ट हो जाएंगी। तू स्वभाव से सुखी है, तू तो स्वभाव सुख रूप है। अनादिकाल से तू तो कुछ नहीं हुआ, अब भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू ऐसा जान करके आनंद रूप है। और मोक्ष की सुनते हो भैया मोक्ष, और नरक की सुनते हो दुखी। अरे ऐसा सुख दुख तेरे स्वभाव में नहीं है भाई, समझो बात को। ये पुद्गल कर्म नौकर भी तेरे नहीं है, तो नरक गति किसकी? पुद्गल की। स्वर्ग किसका? पुद्गल का। अब मोक्ष किसका? बताओ ये मोक्ष किसका? जीव का। मोक्ष का जीव का। मोक्ष जीव का नहीं, जीव तो मुक्त है, मोक्ष ही पुद्गल का। नहीं, मोक्ष पुद्गल का कैसे? मोह मुक्त, मोह मुक्त तो मोक्ष, मोक्ष माने मोह का क्षय, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा पढ़ी आपने, मोह का क्षय। और मोह क्या है? पुद्गल की जीव है। पोर्तुगल। तो क्षय पुद्गल है। किसका हुआ? जीव का कि मोह का? वो मोक्ष कुछ है। तो मोह का मोक्ष हुआ। मैं तो मुक्ति हूँ। नाम ही मोक्ष है। मैं तो बिल्कुल हूं, तो हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग होता है। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा के आहार ना होने से उसके देह ही नहीं। हैं, जबकि आत्मा के देह ही नहीं है। इसलिए पुद्गल में जो देह रूप लिंग हैं, श्रावक मुनि ग्रह बन गया, ये बन गया, ऐसा बन गया, ये बाह्य चिन्ह जो हैं, खतरनाक बात लिख रहे हैं। बताओ क्या क्या कहें आचार्य कुंदन देव, क्या खतरनाक बात लिखते हैं। मतलब जो के तो कलेजे सांप लौट जाएं। लेकिन ये मोक्ष का कारण ही नहीं है। क्या कहा? क्या कह रहे? मोक्ष का कारण ही कारण नहीं। ही नहीं है। कमाल है, आज तक जिसको सिर पे ओढ़े बैठा था आचार्य देव, तो एक सेंटेंस में कह दिया, ये जो भाई है वेश, तेरा भाई है त्याग हैं, ये मोक्ष का मोक्ष कारण का ही नहीं। कारण भी नहीं है। मोक्ष तो बाद में हो, मोक्ष का कारण भी नहीं है। कारण भी नहीं। यार मतलब आनंद, ये तो ज्ञानी दुखी हो जाता है, और ज्ञानी तो ऐसा हो जाता है क्या बता दिया मेरे को, ओ आनंद की बात बता दी, ये लो आनंद।
ये तो आनंदकारी बात है, ये तो आनंदकारी बात है। चलो। निज निधि निज में बताई। यह यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी मान। ईमान वंदे वंदे हाँ सच बात है। नोवण मकार। जय बोलो दास माता की। जय जय हो। हो, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय एक साथ बोलिए। जय सबको जितेंद्र, जय। जय जयेंद्र, सबको जय। को जय, हो जाए। सभी को जय।